क्या शादी जरूरी है? हम जैसे चाहें वैसे क्यों नहीं रह सकते? तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए कि आप इन ज़रूरतों से परे चले जाइए। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे आपको निजी तौर पर देखना होगा कि मेरी ज़रूरत कितनी तीव्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी ही सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन क्या आपके पास और कोई बेहतर तरीका है? अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका हो तो शादी की ज़रूरत नहीं है। आपको शादी और तलाक के बारे में एक सांस में बात करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि वो एक साथ आते हो। ये पूरी तरह से अमेरिकन आइडिया है। बहुत से यंगस्टर्स शादी ही नहीं करना चाहते और कुछ लोग जो शादी करते हैं तो वो लोग कभी-कभी तलाक ले लेते हैं। तो क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं सद्गुरु? देखिए, आपको शादी की व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। ये उन बुनियादी ज़रूरतों में एक तरह की पवित्रता लाने का एक तरीका है जो हर इंसान में होती है। शरीर की ज़रूरतें होती हैं, मानसिक ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक ज़रूरतें होती हैं और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने शादी नाम की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें ये सब कुछ एक समझदारी भरे तरीके से संभाला जा सकता है। वरना अगर हम दूसरे जानवरों की तरह सड़कों पर ये सब करते तो हमारे लिए भद्दा बन जाता और हमें ऐसा करके बुरा महसूस होता। तो एक व्यवस्था लाने के लिए, थोड़ी सुंदरता लाने के लिए और थोड़ी स्थिरता, क्योंकि आदमी और औरत के साथ आने से कुदरती तौर पर नए जीवन का जन्म हुआ। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले इंसानी बच्चा सबसे कमजोर होता है, जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। आप एक कुत्ते के पिल्ले को सड़क पर छोड़ सकते हैं। अगर उसे खाना मिलता रहा तो वो बड़ा होकर एक अच्छा कुत्ता बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ शारीरिक मदद की ही नहीं, अलग अलग तरह की मदद की जरूरत होती है, और सबसे बढ़कर एक संतुलित और स्थिर माहौल की। समाज में शादी होनी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर बहस तब होती है जब लोग 18 साल के होते हैं, क्योंकि आपका शरीर आजादी की मांग करता है। ठीक है, उस समय हर कोई ये सवाल करता है, क्या शादी जरूरी है? हम जैसे चाहें वैसे क्यों नहीं रह सकते? ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे। ये कारगर नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं। अगर ये एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है तो शादी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं रहेंगे, ये 4 या कभी कभी 6 हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। क्या आप इसे चाहती हैं? यही सवाल है। हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए। तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए कि आप इन जरूरतों से परे चले जाइए। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे आपको निजी तौर पर देखना होगा कि मेरी जरूरत कितनी तीव्र है। अगर आप स्पष्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गौर करना चाहते हैं, तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा कि आप 1 महीने की छुट्टी लें, आश्रम में रहें और बस ध्यान करें। जब आप निर्णय ले लें तब आपको स्पष्टता की स्थिति में होना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर नहीं, न तो गुरु के द्वारा और न ही समाज के द्वारा। आप किसी से प्रभावित न हो। खुद को स्पष्टता की एक खास अवस्था में लाइए। उस स्पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत वाकई कितनी तीव्र है। अगर ये जरूरी नहीं है तो बात खत्म। एक बार जब आप फैसला कर लें तो उस दिशा में मत देखिए। अगर आप उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं तो इस तरफ मत देखिए, बस वही कीजिए। आपको इनमें से एक चीज करनी चाहिए। अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आप लगातार भ्रम की अवस्था में रहेंगे। पर जब आप 3 साल के थे तब आप शादी को बहुत कीमती मानते थे, एक टिकाऊ शादी को बहुत कीमती मानते थे, है ना? हाँ या ना? 45-50 साल का होने पर आप फिर शादी के हक में होते हैं। 18 से 45 के बीच ही आप इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जब शरीर हावी हो, उस समय अगर आप उससे हार मान लें तो वो हर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा। ये हार्मोन के दम पर मिली आजादी है, ठीक है? आपकी बुद्धि पर हार्मोन हावी हो गए हैं, इसलिए आप हर चीज की बुनियाद पर सवाल खड़े करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी ही सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन क्या आपके पास और कोई बेहतर तरीका है? अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका हो तो शादी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोई बेहतर तरीका खोज नहीं पाए हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक संतुलित स्थिति जरूरी है। बच्चा पैदा हुआ मतलब आपके पास 20 साल का प्रोजेक्ट है। आपकी इच्छाएं और पसंद बदल जाएगी, आपके इमोशंस में बदलाव आएगा। अगर ये सब ऐसा ही है तो ऐसी सिचुएशंस में मत फंसिए। हर किसी के लिए शादी करना जरूरी नहीं है।
आप कह रहे थे कि लोग सोच रहे हैं कि शादी करें या न करें। मुझे खुशी है, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं और ख़ासकर अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको समझना होगा कि ये कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। वरना आपको ऐसे प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना चाहिए। आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़कर उसे आधे में छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? ये आपकी मर्जी है, पर कम से कम सोच समझकर फैसला करें। इसलिए शादी मत करें कि हर कोई शादी कर रहा है। आपको शादी और तलाक के बारे में एक सांस में बात करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि वो एक साथ आते हों। ये पूरी तरह से अमेरिकन आइडिया है। आप शादी और तलाक के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। कुछ समय पहले तक इस देश में तलाक के बारे में कोई नहीं सोचता था, है ना? तो अगर ऐसा होता है, अगर कुछ होता है, दो लोगों के बीच कुछ सच में गलत हो जाता है और अलग होना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसा हर हाल में होगा। आपको शादी करते समय इसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शादी और तलाक के बारे में एक ही सांस में बात करने की क्या ज़रूरत है? ये एक अपराध है।